हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज का टॉपिक है चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। देयर इज a true story of Chinese who had been imprisoned for 60 years. On the coronation of the new emperor, he was released. But he exclaimed as he came out, I cannot bear so much light. I cannot bear so much freedom. So, at this his own request, he was sent back to the jail. Something similar to this happened in our case. We are so much accustomed to our ignorance and suffering that we do not want a new life. We are so much accustomed to the darkened image of our ego that we cannot bear the brilliant light of our true self. एक चीनी व्यक्ति की सच्ची कहानी है जो 60 साल से कैद था। नए सम्राट के राज्याभिषेक के समय उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन बाहर आते ही उसने कहा, मैं इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इतनी आज़ादी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसके अपने अनुरोध पर उसे वापस काल कोठरी में भेज दिया गया। हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपनी अज्ञानता और पीड़ा के इतने आदी हो चुके हैं कि हम नया जीवन जीना ही नहीं चाहते। हम अपने अहंकार की काली छवि में इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हम अपने सच्चे स्वयं के तेज प्रकाश को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वर और कृपा के प्रति सही दृष्टिकोण। हम क्यों जन्म लेते हैं? अस्तित्व का अर्थ क्या है? पश्चिम में बहुत से लोग मानते हैं कि हम सभी पदार्थ के प्राणी हैं और असहाय रूप से इसके शक्तिशाली नियमों में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि मनुष्य गलती से पैदा हुआ था। बौद्ध धर्मावलंबी, जिनमें से अधिकांश आत्मा के स्थायित्व में विश्वास नहीं करते, मानते हैं कि मनुष्य परिवर्तनशील संस्थाओं का एक समूह है जो जन्म और मृत्यु के चक्रों से गुजरता है, जो इच्छाओं के कारण होता है, जिनकी जड़ें अज्ञानता में हैं। वे व्यक्तित्व की तुलना एक बहती हुई नदी या टिमटिमाती हुई लौ से करते हैं। वे बहुत अधिक विश्वास करते हैं कि मनुष्य एक व्यक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्रों से गुजरता है। परिवर्तन पर अधिक जोर देते हैं और मनुष्य के अंदर अपरिवर्तनीय तत्व को भूल जाते हैं। हिंदू दृष्टिकोण और भी गहरा है। मानव व्यक्तित्व जटिल है। मनुष्य अपनी मूल प्रकृति में एक आत्मचेतन आध्यात्मिक इकाई है जो सूक्ष्म मानसिक शरीर और स्थूल भौतिक शरीर दोनों में लिपटा हुआ है। आत्मा या आत्मा भौतिक शरीर और मन से अलग है। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अधिक स्थायी है, लेकिन जब आत्मा अंतिम स्वतंत्रता प्राप्त करती है तो उसे भी त्याग दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर से पहचाने जाने वाली व्यक्तिगत चेतना जन्म के समय स्थूल शरीर से जुड़ जाती है और मृत्यु सूक्ष्म शरीर का स्थूल से अलग होना है। मुक्ति या मुक्ति सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा का अलग होना है। हिंदू दृष्टिकोण अफियर्स द्वारा गाई गई पंक्तियों में प्रतिध्वनित होता है कि मनुष्य पृथ्वी और तारों भरे आकाश का बच्चा है, अर्थात मनुष्य पृथ्वी में बनाया गया है। भगवान की छवि शरीर रूपी मंदिर में कुछ समय के लिए संग्रहित की जाती है। जैसा कि भागवत गीता कहती है कि जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की अवस्थाओं से गुजरती है, उसी प्रकार वह दूसरे शरीर में भी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही देहधारी आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। Sri Ramakrishna, watching the passing away of his nephew, declared after the event, the subtle body like a sword was drawn from the scabbard of the physical body.
Sri Ramakrishna sometimes saw his own souls leaving his physical body, and devotees often saw him even during his earthly life when his body was elsewhere. His divine consort Sri Sharada Devi once had an experience of her soul leaving her body and rising to higher spiritual planes. When it came down again, it was at first reluctant to re enter the body. श्री रामकृष्ण ने अपने भतीजे की मृत्यु को देखते हुए घटना के बाद घोषणा की, तलवार की तरह सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर की मयान से बाहर निकाला गया। श्री रामकृष्ण ने कभी कभी अपनी आत्मा को अपने भौतिक शरीर को छोड़ते हुए देखा, और भक्तों ने अक्सर उन्हें देखा, यहाँ तक कि उनके सांसारिक जीवन के दौरान भी, जब उनका शरीर कहीं और था। उनकी दिव्य पत्नी श्री शारदा भी जब उनका शरीर कहीं और था, तो उनकी पत्नी शारदा देवी ने एक बार ऐसा अनुभव किया कि उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर एक उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर उठ गई है। और जब वह फिर से नीचे आई, तो पहले तो वह शरीर में फिर से प्रवेश करने में अनिच्छुक ही थी, अर्थात वह वापस शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। श्री रामकृष्ण के सुसमाचार में हम पुलिस और सार्जेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो रात के अंधेरे में एक बैल की आंख वाली लालटेन लेकर चक्कर लगाता है। कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन उस रोशनी की मदद से सार्जेंट दूसरों के चेहरे देख सकता है। यदि आप उसका चेहरा देखना चाहते हैं, तो आपको उससे अनुरोध करना चाहिए कि वह प्रकाश को अपने चेहरे की ओर मोड़ दे। उसी तरह श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं, तो आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, अपनी दया से आप ज्ञान के प्रकाश को अपने चेहरे की ओर मोड़ दें। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि बिना रोशनी वाला घर गरीबी का संकेत देता है, इसलिए व्यक्ति को अपने दिल में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं कि ईश्वरीय कृपा आत्म प्रयास, आध्यात्मिक तड़प और प्रयास के रूप में आती है। यह आध्यात्मिक साधक को ईश्वर के उस प्रत्यक्ष रूप का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। In Greek mythology, there is a story of Narcissus, a beautiful youth who fell in love with his own reflection in the waters of a pool. He pinned away and died because self love can end only in frustration. Such self love is a disease which Dr. Carl Jung has correctly diagnosed when he says the ego is ill for the every reason, and it is cut off from the whole and has lost its connection with mankind and with the spirit, which is the true self. There is a Hindu saying, having drunk the wine of ignorance, the whole world becomes mad. Sri Ramakrishna used to say, all troubles come to end and when the ego dies. And a man achieve neither knowledge nor liberation as long as he has egotism. Further, he used to say, when bound by ties, one is Jiva, and when free from ties, one is Siva. It means the divine. Patanjali, the greater teacher of yoga, describes how the soul is swayed by ignorance, which is not a negative entity, for it creates a dangerous fantasy known as egotism. Egotism breeds attachment. Attachment leads to aversion. The result of this chain reaction is a tremendous clinging to life and suffering. To be egocentric is to be spiritually ill. All spiritual paths are designed to cure the illness of the ego. In Hindu teaching, we speak of these paths as yogas. First of all comes Karma Yoga or selfless activity, in which the fruits of all works are offered to the Supreme Spirit in a spirit of self surrender. Gradually, every kind of activities becomes a self offering and the selfish ego is conquered. We have also the path of Raja Yoga, which proceeds by concentrating the mind on higher and higher level of personality.
In the course of this investigation, the soul finds that it is not the ego or the mind, but a separate spiritual entity. The seeker strives to dispose of his ego by dwelling on the true nature of the self. And this destroys the great illusion that confuses it with the body and the mind. In Jnana Yoga, the spiritual seekers goes still further. From individual consciousness, he rises to the cosmic consciousness. The ego gets merged in Brahma. In this yoga of the knowledge, even the subtlest form of I consciousness is destroyed. But the easiest path to follow during the Kali Yoga, the present age in which we live, is the path of devotion, Bhakti Yoga. The spiritual aspirants worship God as father, mother, friend, or comrade, all with intense love and self surrender. Our lives become a continuous service of the Lord. Sri Ramakrishna said, "It is true that one or two can get rid of the I through samadhi, but these cases are very rare. Therefore, or if the I must remain, let the rascal remains as the servant." Through this loving service, the ego gradually loses its evil nature and gets transmuted into the higher jiva, which acts as an instrument in the hands of the Lord. In the words of Sri Ramakrishna, the unripe ego is changed into the ripe ego, which is harmless. So we can actually feel the separateness of the self not only from the body but also from the mind. As one practices the moral and spiritual discipline of yoga, one comes to have a sharp awareness of the individual's spirit as the individual soul dwelling within a specific human body. As the Upanishad has it, the soul expresses itself through the senses. The senses are instruments of the soul. There is a great joy in the realization that the soul can be separated from the body, but we are not really bound by the limitations of human life. In other words, we should strive to bring about a total change in our attitude towards ourselves, towards the world, and towards God. स्वयं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। ग्रीक पौराणिक कथाओं में नार्सिसस की कहानी है, जो खूबसूरत युवक था और जिसे तालाब में पानी में अपने ही प्रतिबिंब से प्यार हो गया था। वह तड़प तरा और मर गया, क्योंकि आत्म प्रेम केवल निराशा में ही समाप्त हो सकता है। ऐसा आत्म प्रेम एक बीमारी है जिसका डॉक्टर कॉल जंग ने सही निदान किया है जब वे कहते हैं कि अहंकार बीमार है, क्योंकि यह समग्रता से अलग हो गया है और मानव जाति और आत्मा के साथ अपना संबंध खो चुका है, जो कि सच्चा आत्मा है। एक हिंदू कहावत है कि अज्ञान की शराब पीकर सारा संसार पागल हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं कि अहंकार के मर जाने पर भी संकट समाप्त हो जाते हैं, और जब तक अहंकार है तब तक मनुष्य को न तो ज्ञान प्राप्त होता है और न ही मोक्ष। इसके अलावा वे कहा करते थे कि जब बंधनों में वह बंधा होता है तो वह जीव होता है, और जब बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वह शिव होता है, अर्थात वो ईश्वर बन जाता है। योग के महान शिक्षक पतंजलि कहते हैं कि कैसे आत्मा अज्ञानता से प्रभावित होती है, जो एक नकारात्मक इकाई नहीं है, क्योंकि यह एक खतरनाक कल्पना पैदा करती है जिसे अहंकार कहा जाता है। अहंकार आसक्ति को जन्म देता है और आसक्ति घृणा की ओर ले जाती है, और यह श्रृंखला प्रतिक्रिया का परिणाम जीवन और आत्मा के प्रति जबरदस्त आसक्ति है। दुख। अहंकारी होना आध्यात्मिक रूप से बीमार होना है। सभी आध्यात्मिक मार्ग अहंकार की बीमारी को ठीक करने के लिए बनाए गए हैं। हमारे पास राजयोग का मार्ग भी है, जो मन को व्यक्तित्व के उच्चतर स्तरों पर केंद्रित करके आगे बढ़ाता है।
ज्ञान योग में आध्यात्मिक साधक और भी आगे चला जाता है। वह व्यक्तिगत चेतना से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच जाता है। अहंकार ब्रह्मा में विलीन हो जाता है और इस ज्ञान से मैं चेतना का सूक्ष्म रूप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कलयुग में, जिस युग में हम रह रहे हैं, सबसे अज्ञान मार्ग भक्ति योग का मार्ग है। आध्यात्मिक साधक ईश्वर की पूजा पिता माता मित्र साथी के रूप में करता है और सभी तीव्र प्रेम और आत्मसमर्पण के साथ हमारा जीवन भगवान की निरंतर सेवा बन जाता है। श्री रामकृष्ण ने कहा कि यह सच है कि एक या दो लोग समाधि के माध्यम से मैं से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन यह मामला बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए यदि मैं रहना ही है तो दुष्ट का सेवक के रूप में रहने दो। इस प्रेम पूर्ण सेवा के माध्यम से अहंकार धीरे धीरे अपनी दुष्ट प्रकृति खो देता है और उच्च जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो भगवान के हाथों में एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। श्री रामकृष्ण जी के शब्दों में, अपरिपक्व अहंकार पक्के अहंकार में बदल जाता है और जो कि हानि रहित है। योग के नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासनों के माध्यम से व्यक्ति को अविभाज्य आत्मा के बारे में तीव्र जागरूकता प्राप्त हो जाती है, जो एक विशिष्ट मानव शरीर के भीतर निवास करती है। इस प्रकार आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता है कि हम वास्तव में मानव जीवन की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में इस सत्य को भूल जाते हैं और खुद को अहंकार से पहचानते हैं, तो हम प्रकृति के खिलौने बन जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति एक चंचल बच्चे के हाथों में खेल की गेंद की तरह ही होता है। उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वह प्रकृति की शक्तियों की दया पर होता है। और जो लोग अत्यधिक अहंकारी होते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत ही कठिन है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें अपने प्रति, दुनिया के प्रति और ईश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन और उन्नत बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल होगा इस मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक का पार्ट नंबर 2, जिसका टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फर्स्ट है प्रिपरेशंस। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।